सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से हूँ। आज प्यारे बच्चों, हम बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में कुछ बातें जानेंगे। हम अपनी छोटी क्लासेस में 11th और उससे पहले वाली क्लासेस में सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सेट्स के बाद में हमने ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़े, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा, फिर फंक्शंस के बारे में पढ़ा। इससे पहले हम छोटी क्लासेस में 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आप जानते होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशंस कहलाते हैं। अगर हम कोई एक फंडामेंटल ऑपरेशन ऑपरेट करें 2 नंबर्स पर, जैसे सपोज हम 2 नंबर लेते हैं 2 और 3 और उन पर हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस को लागू करते हैं। जैसे हमने लिया 2 और 3, तो 2 + 3 की अगर हम बात करते हैं तो हमें मिलता है 5। अगर 2 - 3 की बात करें तो हमें मिलता है -1। अगर 2 × 3 की बात करें तो हमें मिलता है 6, और 2 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है 2/3। अब आप जरा इन ऑपरेशंस के रिजल्ट्स पर ध्यान दें। अगर हमने 2 नंबर्स लिए हैं, नेचुरल नंबर्स हमने ले रखे हैं, अगर ऐड करा है हमने या मल्टीप्लाई करा है, तो जो रिजल्ट हमें मिला है वो नेचुरल नंबर में से ही मिला है। लेकिन अगर हम 2 नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट हमें नेचुरल नंबर पर मिल जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें या डिवीजन की बात करें तो ये दोनों ऑपरेशंस नेचुरल नंबर्स के लिए क्लोज नहीं हैं, ना तो सब्ट्रैक्शन और ना ही डिवीजन। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट क्लोज। लेकिन अगर हम बात करें एडिशन की या फिर मल्टीप्लिकेशन की तो ये नेचुरल नंबर्स के लिए क्लोज्ड ऑपरेशंस। क्या हम सेट चेंज करके इन दोनों ऑपरेशंस को क्लोज बना सकते हैं? क्लोज का अर्थ है कि अगर हम जिस सेट पर बात कर रहे हैं हमारा रिजल्ट उसी सेट में से हमें मिल जाए। जैसे हमने देखा 2 - 3 करा, -1 आया, 2 डिवाइड करा 3 से 2/3 आया। तो अगर हम अपने सेट को चेंज करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट की जगह हम रैशनल नंबर का सेट ले लें या फिर रियल नंबर्स का सेट ले लें, तो जब हम ये ऑपरेशन करेंगे नेचुरल नंबर के साथ में, या 2 हम नंबर लें जो रैशनल नंबर्स हों और रैशनल नंबर्स को ऑपरेट करेंगे, चाहे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो वो जो आंसर आएगा वो उसी सेट में से आ जाएगा। अब बाइनरी ऑपरेशंस की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या है। तो जैसे हमारे ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, अगर इन सब को हम इकट्ठा करना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि ये ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनका ऑपरेशन करने पर जो रिजल्ट आता है वो उसी सेट में से आ जाता है। जैसे मैं किसी सेट की बात करता हूं, सेट सपोज हम कह देते हैं उसका नाम A है, और उस सेट में से मैं 2 एलिमेंट लेता हूं A और B, और मैं उन पर कोई फंडामेंटल ऑपरेशंस लगाता हूं और रिजल्ट अगर उसी सेट में से मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन।
बाइनरी ऑपरेशन को अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करा जाता है। कुछ बुक्स में स्टार साइन लगा देते हैं, कहीं पर ये सर्कल यूज किया जाता है, कहीं सर्कल में डॉट का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं लिखना चाहता हूं कि ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या सिंगल ऑपरेशन भी हो सकता है। जैसे मैं यहां पर डिफाइन करूं कि ए ऑपरेशन बी का मतलब है 2a + 3, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं किस सेट में से ए और बी ले रहा हूं। तो अगर मान लो मैं सेट नेचुरल नंबर्स का लेता हूं, तो मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा किसी ऑपरेशन को कि ए ऑपरेशन बी 2a + 3b जैसा ऑपरेशन है, जहां a और b दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तभी कहलाएगा जबकि 2a + 3b से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो नेचुरल नंबर्स में से ही रिजल्ट हमें मिलेगा। अगर ये रिजल्ट हमें नेचुरल नंबर में से नहीं मिलेगा तो ये सिंपल एक ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो अब हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में हमने देखा कि दो नंबर्स को हम रिलेट कर रहे हैं एक नए नंबर के साथ में। ऐसा तो हम फंक्शन में भी करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या हुआ कि ए बाइनरी ऑपरेशन की अगर हम बात करें, ए बाइनरी ऑपरेशन किसी एक पर्टिकुलर सेट की बात करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन होगा। ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए इज ए फंक्शन, एक फंक्शन है। अब फंक्शन कैसा है? जो किसी ऑर्डर्ड पेयर को फ्रॉम a क्रॉस a टू b, यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक बाइनरी ऑपरेशन को हम इस सिंबल से लिखते हैं और ये एक फंक्शन होता है जो a क्रॉस a से a के बीच में डिफाइन होता है। यानी आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि अगर कोई भी हम फंडामेंटल ऑपरेशन देते हैं किसी पर्टिकुलर सेट पर और उस सेट में से दो एलिमेंट को हम ऑपरेट करते हैं और उस ऑपरेशन का रिजल्ट उसी सेट में से मिल जाता है, तो हम कहते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है। मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा और उसमें हम चेक करना चाहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। जैसे एक ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है ए ऑपरेशन बी, और ए ऑपरेशन बी का मतलब है a माइनस बी, और हमें ये पॉजिटिव इंटीजर्स पर डिफाइन करके दिया। अब हमें ये देखना है कि क्या दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर ऐसा होगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट पर। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं a = 2 ले लूं और b = 3 ले लूं, तो उस स्थिति में a ऑपरेशन b का मीनिंग होगा 2 - 3 यानी -1, और -1 तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये जो ऑपरेशन हमें डिफाइन करके दिया गया था ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। अब इसी प्रकार से एक और हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ए ऑपरेशन बी इस तरह से डिफाइन किया गया है, इसका मीनिंग है a² + b², और ये नेचुरल नंबर्स के सेट में से डिफाइन किया गया है। हमें चेक करना है कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं दो नेचुरल नंबर्स लेता हूं और उसके स्क्वायर्स को ऐड करता हूं, तो हमेशा ही जो नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा।
क्योंकि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है 1 है और उसका स्क्वायर भी करेंगे पॉजिटिव नंबर ही आएगा, उससे आगे आने वाला कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। दो पॉजिटिव नंबर्स का जब सम करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमेशा ही नेचुरल नंबर में से कोई नंबर हमें मिलेगा अगर a और b नेचुरल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि एज a square plus b square is always a natural number. When a and b are natural numbers. It means given operation is a binary operation. ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेना चाहिए कि अब मान लेते हैं हम डिफाइन करते हैं ए ऑपरेशन बी का मीनिंग है कि a प्लस बी माइनस 3 और ये हम नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन करना चाहते हैं। हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशन हमें दिया गया है ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो यहां निश्चित रूप से ए और बी दोनों जो नंबर्स लिए जाएंगे वो नेचुरल नंबर से ही लिए जाएंगे। हमें कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढना होगा अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमेशा सही होता है तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो ही जाएगा। तो अगर मैं यहां पर ए की जगह 1 यूज कर लूं या बी की जगह 2 यूज कर लूं तो हमें क्या मिलेगा? इफ वी यूज a equal to 1 and b equal to 2 then a operation b होगा 1 plus 2 minus 3 और ये 0 होगा। अब आप जानते हैं कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अब 0 नेचुरल नंबर नहीं है इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो ऑपरेशन हमें दिया गया था ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कब होता है और कब बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। अब हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने हो सकते हैं। हमने सेट्स में पढ़ा है कि अगर एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है सेट ए से सेट बी के बीच में और इस तरीके का ये फंक्शन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हम मान लेते हैं कि p एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b वो q। तो क्या आप जानते हैं कि सेट ए से सेट b में कितने फंक्शंस डिफाइन किए जा सकते हैं? आपने फंक्शंस में पढ़ा होगा तो आपको अगर याद हो तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, याद करें, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये होते हैं कि जितने एलिमेंट बी में हैं उसकी पावर लगानी है जितने एलिमेंट सेट ए में है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और पावर होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि q रेज़ टू पावर b। अब इसका बाइनरी ऑपरेशन से क्या रिलेशन है? अभी हमने कहा कि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है जो a क्रॉस a से a पर ही डिफाइन होता है। तो इसलिए अब अगर मान लो इफ star is a binary operation from a cross a to a या ऑन सेट ए की हम बात करेंगे और ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है कि सेट ए में n एलिमेंट है। अब क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है ए क्रॉस ए से सेट ए के बीच में एक फंक्शन होता है तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस
कितने हो जाएंगे, बिल्कुल फंक्शन की तरह ही लिखेंगे कि इस ए में कितने एलिमेंट हैं। तो इस ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और पावर कितनी कि जितने ए क्रॉस ए में हैं, यानी एन ए क्रॉस एन ए। तो अभी हमने देखा कि अगर ए सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होगा n रेज टू पावर n इंटू n, यानी n रेज टू पावर n स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे इस रिजल्ट को कि अगर किसी सेट ए में जिसमें n एलिमेंट्स हों तो उसमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन n रेज टू पावर n स्क्वायर होंगे। हम एग्जांपल लेते हैं एक कि अगर मान लो हमें एक सेट दिया गया है और वो सेट ए है और उसमें दो एलिमेंट्स हैं x और y। अब हमें ये बताना है कि इस सेट ए पर कितने बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन हम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट ए, तो कितने होंगे, अभी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन n रेज टू पावर n स्क्वायर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर 2 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाइनरी ऑपरेशन होंगे 2 रेज टू पावर n स्क्वायर, यानी कि 4, n यहां पर 2 है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस यहां होंगे सेट ए पर 6। तो इस तरह से हम किसी सेट में कितने बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बारी आती है कि बाइनरी ऑपरेशंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होती हैं। इससे पहले एक आसान सा क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछा जाता है और 1 मार्क का क्वेश्चन लगभग हर साल हमसे पूछते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है कि अगर हमें एक बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पर डिफाइन करके दिया हुआ है और वो ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि इफ ए ऑपरेशन बी मींस 3a माइनस 2b, और सपोज ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पर डिफाइन करके दिया हुआ, तो हमें बताना है कि 2 ऑपरेशन 3 की वैल्यू क्या है। तो बड़ा ही आसान काम है और बड़ा आसान एक नंबर लेना। आपको सिर्फ इतना करना है कि a की जगह आप 2 पुट करेंगे इस रिजल्ट में और b की जगह 3 पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, यानी कि 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a ऑपरेशन b अगर 3a माइनस 2b है तो 2 ऑपरेशन 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से एक और हम ऑपरेशन ले सकते हैं कि अगर a ऑपरेशन b का मीनिंग है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हम डिफाइन कर रहे हैं ऑपरेशन नेचुरल नंबर्स पर, तो हमें बताना है कि 3 ऑपरेशन 4 की वैल्यू क्या हो। तो अब आपको क्या करना है, a की जगह 3 यूज करना है, b की जगह 4 यूज करना है, तो हमें मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16, और 9 प्लस 16 25। तो आज हमने सीखा है कि कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कब होता है, उस ऑपरेशन को हमने चेक करने का तरीका भी सीखा। दूसरी बात कि अगर हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके दिया हुआ है तो पर्टिकुलर वैल्यू उस बाइनरी ऑपरेशन की क्या होगी वो भी हम फाइंड करना सीख चुके हैं। हम अगले लेक्चर में सीखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशंस कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।